जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तस्वीरों के जरिए किम जोंग उन ने ऐलान कर दिया, जिंदा हूं मैं। उनका आना पूरी दुनिया के लिए खबर है। 20 दिनों से अज्ञातवास में रहने के बाद वो अपने ही स्टाइल में सामने आए। मौका था एक फर्टिलाइजर कंपनी के उद्घाटन का। इस मौके पर किम के कई शेड्स दिखे। जिस तरह से उनका स्वागत हुआ वो देखने लायक था, और जिस तरह से उनके आने पर प्रतिक्रियाएं आई वो भी बहुत कुछ कह गई। देखिए। जो सवाल बवाल बना हुआ था उसका जवाब मिल गया। जो शख्स रहस्य बना हुआ था उस पर से पर्दा हट गया। अपने देश के लिए साहस और कई मुल्कों के लिए शामत बनकर वो फिर से आ गए। किम जोंग उन आए और आते ही पूरी दुनिया में छाए। किम का वीडियो पूरी दुनिया में हुआ वायरल। किम के सामने आने की कहानी शुरू से बताते हैं। वीडियो के पहले फ्रेम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अंदाज वही पुराना, तेवर भी एकदम जस का तस। हद तो उनकी बीमारी की थी, लेकिन किम जोंग उन दुरुस्त दिख रहे थे और चाल भी एकदम चुस्त। दूर खड़ी फौज ने झंडा लहराकर अपने राष्ट्रपति का स्वागत किया। किम रेड कारपेट पर चल रहे थे और फिजा भी मौके के मुताबिक एकदम लाल हो उठी थी। उन्होंने तालियां बजाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों के मुंह पर मास्क जरूर था। इसे कहते हैं एक प्रीमियर का टशन। लोगों के जोश का सैलाब थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मौका था एक खाद की कंपनी के उद्घाटन का। किम जोंग उन ने फीते पर कैंची चलाई तो दूर अमेरिका में भी कईयों के दिल पर कैंची चल गई। शायद जोंग उन के आने के फंसाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहने से ही मना कर दिया। ये अलग बात है कि वो अब तक ये कहते रहे थे कि वो नॉर्थ कोरिया की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। खैर, किम जोंग उन वो शख्स हैं जिन्हें हो सकता है कि कुछ बीमारी हो, लेकिन उन्हें ये रोग नहीं कि क्या कहेंगे लोग। वो ठसक के साथ इस खाद कंपनी का मुआयना कुछ समझते रहे, कुछ समझाते रहे। इस दौरान वो खूब पैदल भी चले, सीढ़ी से भी उतरते दिखे। अगर कुछ नहीं दिखी तो वो है कमजोरी। यहाँ धुआं कैसे उठ रहा है, मतलब ये कि उनकी पुरानी लत जस की तस है। उन प्योंगयांग के काफी नजदीक बनी एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का काम पूरा होने के मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे। इस दौरान किम की बहन किम यो जोंग भी उनके साथ मौजूद थी। वही बहन जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो गद्दी संभालने वाली है। तो किम जोंग उन स्वस्थ हैं और सलामत भी। उनके साथ ना कोरोना जैसी कोई बात है, ना घुटने में फ्रैक्चर जैसा मसला। कितनी बातें हुई, कितने अफसाने गढ़े गए, अनहोनी होने तक जैसी खबरें भी सामने आई थी। उनके उत्तराधिकारी पर भी चर्चा शुरू हो गई थी। कई मुल्क टकटकी लगाए बैठे थे, लेकिन किम अपने ठसक के साथ सामने आए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि कहां थे किम और क्यों गायब हुए थे? क्या किसी मिशन पर थे या कुछ और था मकसद उनका? कहां गुम थे किम जोंग उन? क्यों गुम थे किम जोंग उन? ठीक 20 दिन पहले की बात है। किम जोंग उन अपने देश और दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। उनके ओझल होते ही पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया की मीडिया में तरह तरह की रिपोर्ट्स आने लगी। परंपरागत रूप से दोनों मुल्कों के रिश्ते तीखे रहे हैं, इसलिए खबरें चटकारे लेने वाली थी। बातें किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर थी। कई रिपोर्ट्स में किम की फैमिली हिस्ट्री में दिल की बीमारियों का हवाला देते हुए उनके दिल पर निशाना साधा गया, तो किसी ने कोरोना काल में वायरस से जुड़ी कई बातों का हवाला देते हुए किम के होने या ना होने तक पर बातें की। कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरिया की मीडिया में ये खबरें छपी कि चीन से डॉक्टरों का एक दल नॉर्थ कोरिया गया है और वो किम जोंग उन का इलाज कर रहा है। चीन से किम जोंग उन के रिश्ते वैसे भी प्रगाढ़ हैं। चीन एक तरह से दुनिया में नॉर्थ कोरिया का प्रवक्ता है। दुनिया के लिए इन खबरों पर यकीन करना आसान था और इससे चीन की मुश्किलें बढ़ती। बातें इतनी तूल पकड़ी कि चीन को सफाई देनी पड़ी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका के रिपोर्टर्स को बताया कि किम जोंग उन की हालत पस्त होने की खबरें अफवाह भर हैं। तो सवाल है कि किम क्यों गायब थे? क्या वो किसी खुफिया मिशन पर थे या उन्हें कोई बीमारी वाकई लगी थी? बताया जा रहा था कि किम जोंग उन का वजन काफी बढ़ गया है। वजन की वजह से वो चलने में असहज महसूस करते हैं, इसलिए वो कार्यक्रमों में ज्यादा शामिल नहीं होते। भारी वजन के कारण किम के घुटनों में फ्रैक्चर होने की भी बात कही गई। क्योंकि किम को सिगरेट पीने की भी लत है,
सिगरेट पीने वालों का फेफड़ा बाकियों के मुकाबले संक्रमण से ज्यादा ग्रसित होता है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि उन्होंने कोरोना काल में खुद को क्वारंटीन कर रखा हो। हालांकि नॉर्थ कोरिया दावा करता रहा है कि उसके देश तक कोरोना नहीं पहुंचा। जो भी हो, सच ये है कि किम 20 दिनों तक गायब थे। वहां की सरकारी न्यूज एजेंसियों को भनक नहीं कि वो कहां हैं और क्यों। वहां के सरकारी न्यूज चैनल पर भी उनसे मुतालिक कोई भी खबर नहीं आई, इसलिए रहस्य गहराया। अब जब किम खुद ही आ गए हैं तो कई सवाल आज तक बेरो। किम उनके गायब होने के बाद से वापसी होने तक के बीच सबसे ज्यादा अटकलें इसी बात पर थी कि आखिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। अब यह सवाल बेशक अपनी अहमियत खो चुका हो, लेकिन इसी बहाने उनकी बहन हमेशा हमेशा के लिए चर्चाओं में आ चुकी हैं। आखिर कौन है किम यो जोंग? वो कैसे बन गई किम जोंग उन की परछाई? सत्ता की दावेदारी में किम यो जोंग सबसे आगे क्यों? पहले किम जोंग उन रहस्यमय तरीके से गायब हुए और फिर रहस्यमय तरीके से ही उनकी वापसी भी सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां अगर किसी ने बटोरी है तो वो है किम यो जोंग। इस पूरे दौर में किम जोंग उन के साथ परछाई की तरह चलने वाली उनकी बहन किम यो जोंग के बारे में अटकलों का बाजार खूब गर्म रहा। ऐसे कयास लगाए जाते रहे कि किम जोंग उन की गैर मौजूदगी में किम यो जोंग ही सत्ता पर काबिज हो सकती है। किम जोंग उन अपने दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग के जन्मदिवस समारोह से नदारद रहे तो जानकार कई तरह से अटकलें लगाने लगे। इस समारोह के बाद तो दुनिया को लगने लगा कि उत्तर कोरिया में कुछ तो गड़बड़ है, जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ पूरी दुनिया की मीडिया में किम के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थी, तो वहीं कई दूसरे मीडिया समूहों का दावा था कि परमाणु सक्षम ये देश अब अस्थिरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन तमाम खबरों के बीच अब ये खबर आने लगी थी कि किम की बहन किम यो जोंग को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। किम जोंग उन की वापसी की खबरों के साथ ही ऐसी तमाम अटकलों पर भी बेशक विराम लग गया हो, लेकिन पूरी दुनिया उत्तर कोरिया की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानने को उत्सुक हो गया जिसके बारे में इससे पहले कभी भी किसी देश ने कोई बात नहीं की थी। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है किम यो जोंग। यो जोंग देश के प्रोपेगेंडा मंत्रालय की प्रमुख है। किम जोंग उन की छवि गढ़ने में यो जोंग का बड़ा हाथ है। यो जोंग अपने देश की तरफ से अक्सर बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करती रही हैं। उत्तर कोरिया की सरकार में यो जोंग नंबर 2 की हैसियत रखती है। यो जोंग वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के ताकतवर पोलित ब्यूरो की सदस्य भी है। हालांकि यो जोंग लंबे अरसे से उत्तर कोरिया की सुप्रीम लीडर बनने की ख्वाहिश पाले हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब से उत्तर कोरिया अस्तित्व में आया है तब से वहां पर किसी भी फीमेल लीडरशिप के हाथों में सत्ता नहीं आई है। लेकिन ये नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पर कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बीच सवाल ये भी उठा कि क्या किम यो जोंग के हाथों में नॉर्थ कोरिया सुरक्षित रहेगा? जिस देश ने 6 परमाणु बम बना रखे हैं, उसका बटन अगर किम यो जोंग के हाथों में आ गया तो क्या दुनिया महफूज रहेगी? ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया में माना जाता है कि यो जोंग मार्शल किम से भी ज्यादा सख्त और क्रूर हैं। फिलहाल किम जोंग उन की वापसी ने उनकी बहन को सत्ता मिलने के तमाम सवालों को दरकिनार बेशक कर दिया हो, लेकिन जब भी उनके उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा होगी सबसे ऊपर एक ही नाम होगा, किम यो जोंग। आज तक ब्यूरो। सवाल यह भी है कि क्या किम का व्यक्तित्व वैसा ही है जैसा पूरी दुनिया देखती रही है? क्या उन्होंने खुद में किसी तरह का बदलाव करने की कोशिश की है? क्या रिश्ते सुधारने की कोशिश के तहत ही उनकी नई तस्वीरें पड़ोसी दक्षिण कोरिया और अमेरिकी प्रमुखों के साथ देखने को मिली? ऐसे कई सवाल का जवाब खोजती हुई हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। बदल रहा है किम जोंग उन, रिश्ते बना रहा है किम जोंग उन। किम जोंग उन को दुनिया क्या सचमुच अच्छी तरह से जानती है? उसकी तुनक मिजाजी, उसके गुस्से और सुपर पावर बनने के उसके जुनून को दुनिया ने खूब देखा। जब भी किम जोंग उन की बात हुई, इन्हीं की चर्चा हुई। दुनिया के बारे में, उसकी असली सोच के बारे में किसी को पता नहीं। किम के बारे में लोगों ने उतना ही जाना जितना अब तक पश्चिमी देशों की मीडिया ने उसके बारे में बताया। इससे पहले किम जोंग उन को दुनिया ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाते हुए देखा था। इस तस्वीर ने कई छवियों को तोड़ा तो कई छवियों को गढ़ा। मसलन मुलाकात के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के सर्वोच्च शासक किम की तारीफ की। सिंगापुर में हुई इस मुलाकात के बाद उत्तर कोरिया और किम को लेकर
दुनिया का नजरिया बदलने लगा। उत्तर कोरिया के जिस शासक को बदले के लिए जाना जाता था, दुनिया उसे बदलते देख रही थी। बदलते किम की अगली तस्वीर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की इस कंक्रीट की सीमा पर दिखी। यहाँ 30 जून 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए किम जोंग उन पहुंचे और पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखा। किम ने केवल अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि पुराने प्रतिद्वंदी रहे दक्षिण कोरिया से रिश्तों का नया मोड़ दिया। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच रिश्तों पर पड़ी बर्फ पिघलाने में किम ने बड़ी मेहनत की। किम की इस मेहनत का नतीजा था कि बरसों बाद उत्तर कोरिया की एक पीढ़ी ने दक्षिण कोरिया में अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की। 2018 से 19 के बीच किम को लेकर दुनिया का नजरिया काफी कुछ बदला। ये किम जोंग उन का ऐसा रूप था जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। लेकिन ये बदलाव किम की दृढ़ इच्छा का परिणाम था या फिर उनकी कोई मजबूरी, इसे लेकर लोगों का नजरिया अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि किम जोंग उन को दुनिया ने वैसा ही समझा जैसा उन्हें पश्चिमी मीडिया ने दिखाया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों ने किम जोंग उन को इस कदर तोड़ दिया कि उन्हें दुनिया और खासकर अपने जानी दुश्मनों की ओर हाथ बढ़ाने पड़े। आज तक ब्यूरो। क्या किम जोंग उन जिद्दी हैं और क्या उन्होंने खुद को चुनौती देने वालों को रास्ते से हटा दिया? किम को लेकर दुनिया भर के अखबार ऐसे किस्सों से भरे पड़े हैं जिससे उनकी छवि एक तानाशाह की बनी। लेकिन शायद ये सिक्के का केवल एक ही पहलू है। 2017 में मलेशिया के कोलालंपुर में 2 महिलाओं ने एक शख्स पर नर्व एजेंट से हमला कर दिया। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का चचेरा भाई किम जोंग नम था। इस हत्या के बाद हड़कंप मच गया और इस मर्डर के बाद उत्तर कोरिया में हुई तमाम कथित राजनीतिक हत्याओं की यादें ताजा हो गईं। सवाल उठने लगे कि क्या उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के खिलाफ जाने का मतलब मौत है? किम जोंग उन की जिंदगी कभी खुली किताब नहीं रही। किम ने कभी किसी से बात नहीं की, उसने कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। उसके बारे में ऐसी तमाम बातें हैं जो उसे क्रूर और सख्त मिजाज साबित करती हैं। किम जोंग उन पर बार बार तानाशाही के आरोप लगे। कहा गया कि अपना विरोध करने वालों को किम ने मरवा दिया। झपकी आने पर किम ने अपनी सेना के कमांडर को फांसी पर लटका दिया और तो और किम ने अपने फूफा को शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवा दिया। लेकिन उसके उलट तमाम रिपोर्ट्स में दावा है कि किम जोंग उन वैसा सख्त नहीं जैसा उसके बारे में बार बार तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया गया। पिछले साल वॉशिंगटन पोस्ट में किम जोंग उन पर लिखी एक किताब का जिक्र सामने आया। किताब के कुछ अंश अखबार ने प्रकाशित किए जिसमें किम जोंग उन को क्रूर और तानाशाह बताया गया। किताब के हवाले से इस लेख में कहा गया कि किम जोंग उन की परवरिश जिस माहौल में हुई उसने उसे अमानवीय बना दिया और बाद में किम जोंग उन को एक क्रूर शासक के तौर पर स्थापित किया। किताब में दावा किया गया कि किम का बचपन शाही महल में बीता और उसे बचपन से ही हथियारों का शौक था। इस लेख में कहा गया कि किम जोंग उन बचपन से जिद्दी था। एक तरफ किम की खूंखार छवि थी तो दूसरी ओर किम जोंग उन को लेकर एक अलग तरह का नजरिया भी आया। अमेरिकी न्यूज एजेंसी को किम के पिता किम जोंग उल के सुरक्षा गार्ड ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने किम जोंग उन की शख्सियत के बारे में खुलकर बताया। किम जोंग उल के सुरक्षा गार्ड के मुताबिक किम जोंग उन का बचपन अकेलेपन में बीता। इस इंटरव्यू में पूर्व सुरक्षा गार्ड ने बताया कि किम की पढ़ाई स्विट्जरलैंड में हुई। 1996 से 2000 के बीच किम जोंग उन का जीवन यूरोप में बीता। इस दौरान किम ने अपनी जिंदगी पहचान छिपाकर बिताई। कहा जाता है कि किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया से बाहर अपना बचपन अपनी मौसी के साथ बिताया। इस दौरान लोग यही समझते रहे कि किम जोंग उन किसी राजनयिक के परिवार से हैं। ये सब किम जोंग उन की सुरक्षा के लिए किया गया। कुछ साल पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने किम जोंग उन की मौसी से बातचीत की जिसमें किम की जिंदगी के और भी पहलू सामने आए। मसलन किम बास्केटबॉल का शौकीन है और किम को एनिमेशन फिल्में देखना पसंद है। इस इंटरव्यू में यह भी पता चला कि कम ही उम्र में किम जोंग उन ने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया था। ये किम जोंग उन की जिंदगी का एक ऐसा पहलू था जिसके बारे में पक्के तौर पर कुछ भी दर्ज नहीं है, लेकिन ये बात दुनिया जानती है कि किम जोंग उन को अमेरिका से दुश्मनी विरासत में मिली और साम्यवादी देश के मुखिया के तौर पर उसने शुरुआत में इस दुश्मनी को और ज्यादा विस्तार दिया। जब दुनिया परमाणु हथियारों से तौबा कर रही थी
तब एक के बाद एक परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करके किम जोंग उन दुनिया के सामने चुनौतियां पेश करता रहा। किम जोंग उन ने बार बार मिसाइलों का परीक्षण करके अमेरिका को ललकारा। अमेरिका किम के निशाने पर रहा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति से 2019 में मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि मिसाइलों की दौड़ से उत्तर कोरिया खुद को अलग कर लेगा, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों में रियायत ना मिलने पर किम जोंग उन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलों के परीक्षण का ऐलान करके सबको चौंका दिया। उत्तर कोरिया अब तक 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है और उसके पास हिरोशिमा धमाके से भी 6 गुना बड़े हमले की क्षमता है। मिसाइलों और बम की इस होड़ को किम जोंग उन की सनक का नतीजा माना जाता है। लेकिन एक सच ये भी है कि जितने आर्थिक प्रतिबंध हाल के सालों में उत्तर कोरिया ने झेले हैं, उतनी सख्त पाबंदी आज तक किसी मुल्क ने नहीं झेली और शायद इन्हीं आर्थिक प्रतिबंधों ने उत्तर कोरिया के शासक को और ज्यादा जिद्दी बना दिया। आज तक ब्यूरो। रहस्यों से भरी पड़ी है किम जोंग यून की जिंदगी। इसी वजह से वो गायब होते हैं तो भी खबर, और जब वो वापसी करते हैं तो भी दुनिया भर की सुर्खियां बटोरते हैं। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।